हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या आपके आसपास की वाइब्रेशंस हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहेगी आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज की रीडिंग देखकर। काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड फील कर पाएंगे आप। बहुत अच्छा है ये जो आज का टॉपिक है, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और ड्यूरिंग वीडियो आपको कहीं ना कहीं ऐसे मैसेज, ऐसे गाइडेंस लग सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आपको बातों बातों में कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं जो आपके लिए गाइडेंस का काम करें। बट अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप रीडिंग को क्लेम करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। अगर आपको अच्छी लग रही है आज की रीडिंग तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपका छोटा सा एफर्ट बहुत मैटर करता है, काफ़ी सराहनीय है आपका सपोर्ट मेरे लिए, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जिसको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन लोगों ने सुपर थैंक्स बाय किया है उनका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी। आप में से जो भी सुपर थैंक्स बाय करके मेरी हेल्प करना चाहते हैं वो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। और माता रानी की आप सब पर कृपा बनी रहे, यही आशीर्वाद लेकर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड्स में एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आपके आसपास की एनर्जी जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हर चीज़ में आपको लोग कॉपी कर रहे हैं, हर चीज़ में लोग आपके ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का जो मेन लाइफ का जो मोटिव होता है वो होता है आपके रिगार्डिंग बात करना, आपके आसपास के माहौल, आपके आसपास की एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना, ऐसी सारी चीज़ों पर बोलना, ऐसी सारी चीज़ों पर टिप्पणी करना जो कि शायद ठीक हों, शायद ठीक नहीं हों, बट वो फिर भी उस चीज़ में इंटरवेन करेंगे। और जब आप बैकफायर होते हैं, जब आप कुछ बात पर रिएक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको गलत साबित कर दिया जाता है, आपको हाईलाइट कर दिया जाता है। आपकी एक विशेषता है कि आप गलत चीज़ सहन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपसे नेगेटिविटी और नेगेटिव थिंग्स जो हैं वो बियर नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल उसको झेलते नहीं हो। यू कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग। तो उसमें क्या होता है, जब आप उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जब आप उस चीज़ के लिए ओपन ही नहीं है और वो सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हो रही हैं, स्पेशली आपके साथ हो रही हैं, आपके लिए ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर बुरा लग सकता है, जहाँ पे कष्ट पहुँच सकता है, या जानबूझकर ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम हो, आपको बुरा लगे, और आप उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं। और वो चीज़ें जो अनएथिकल हैं या जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उन चीज़ पे अगर आप रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल जायज़ है। भले ही किसी को बुरा लग रहा है, भले ही किसी को ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, बट वो जायज़ है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और अपने लिए स्टैंड लेने में कोई भी बुराई नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, और वो भी ऐसा इंसान जो आपके साथ गलत नहीं कर रहा। ऐसे इंसान या जो कोई इनोसेंट है उसका अगर आप कोई घाटा नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, तो आप ठीक हैं अपने लिए। तो बोलने के लिए ईश्वर भी हमको बताता है, गलत बात जो है उसको बर्दाश्त अननेसेसरी नहीं करना है, ठीक है। और सामने से बिठाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए वो लिमिट में आप करते जाओ, जो आपकी लिमिट है। ऐसा ना हो कि इतना कर दो, इतना कर दो कि आपका खुद का अंतर्मन जो है वो डिप्रेस हो जाए, परेशान हो जाए, और आप खुद ऐसे हो जाओ कि आत्मा ही ख़त्म हो गई। करते करते इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब ना आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं कुछ लोगों को लेकर। शायद आपने उनसे अपनी बातें शेयर की होंगी, इसलिए उनके मन में ये सारी चीज़ें हैं।
उनको लगता है कि एक तो आपको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। आपको उतना ही जाना जा सकता है जितना आप अलाउ करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने जो चीज़ें अलाउ करी हैं, जो बातें बताई हैं या जो भी चीज़ें हैं आपने बताई हैं, तो कहीं न कहीं उससे आपने अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी फीलिंग्स शेयर करी होंगी, तो शायद इस वजह से आपकी एग्जैक्ट एनर्जी कॉपी कर पा रही हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको रिग्रेट है काफ़ी लोगों पे ट्रस्ट करने का, अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करने का, अपनी बातें उन्हें बताने का। और उस समय आप इमेच्योर थे, आपको इतना ज्ञान नहीं था, इतना एक अबोध बालक होता है ना जिसको इतना नहीं मालूम होता है। तो एक बालक ही अबोध नहीं होता है, एक इनोसेंट वो भी पर्सन होता है जिसने दुनिया देखी नहीं है, और जब वो पहली बार निकलता है और उसको कोई ठग लेता है तो वो भी अबोध ही है, वो भी इनोसेंट ही है, क्योंकि वो कभी निकला ही नहीं। बच्चे की तरह उसको हमेशा एक सराउंडिंग दी गई, एक शेल दिया गया। अब वो जब उस शेल से, अपने घोंसले से बाहर निकला, तो उसे ठग लिया गया, उसे पीट दिया गया, तो वो उसके साथ नेगेटिव हो जाता है। तो इस टाइप के, अभी देखो मैं हिंट में बोल रही हूँ, क्लियर कट टू कट नहीं बोल सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो इस हिसाब के एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों से आपका मन खट्टा हो गया, आपका मन दूर हो गया। काफ़ी भावनाएं जो हैं, भावनात्मक रूप से आप काफ़ी दूर हो गए कुछ अपने लोगों से, दूर के लोग नहीं, अपने लोगों से भावनात्मक रूप से आप बहुत जिनसे जुड़े हुए थे। भले ही दूर का भी रिश्ता हो, लेकिन आप भावनात्मक रूप से इतने पास से जुड़े हुए थे, वो कहीं ना कहीं वापस दूरी आ गई है। उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, व्यवहार में बहुत ज़्यादा कष्ट दिख रहा है, आपके अंतर्मन में बहुत ज़्यादा कष्ट दिख रहा है। और आपके मन में जो उनके लिए भावनाएं थी वो एकदम प्योर थी, बट उनके मन में आपके लिए भावनाएं एकदम प्योर नहीं है। आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी रखते हैं मन में बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फरेबी इंसान है। और ये जो फरेबी दुनिया है ना, इसका नकाब उतरता ही है। तो ये ना सोचे कि अगर आपने किसी को कुछ नहीं बताया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लोगों को सब असलियत पता चल रही है, कौन सही है कौन नहीं सही है। तो इसका कभी भी अपने मन में मत वो रखना, और किसी चीज़ का रिग्रेट भी मत रखना आप, क्योंकि आप जिस इंसान के लिए आप रिग्रेट रख रहे हो ना, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, और वो इंसान बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है अपने किसी भी एक्शन के लिए। तो जो इंसान सही होता है और उसके साथ गलत करो तो अफसोस की बात है ही है, लेकिन जो इंसान आपके साथ ही गलत कर रहा है तो आप उससे दूर हट गए, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की गलती नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए और अपने मन को समझा लीजिए कि बिल्कुल भी आपने किसी भी तरीके से गलत नहीं किया है। आप एक पवित्र आत्मा हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, और आप जिनसे भी समर्पित होते हैं, जिनके भी तरफ आप अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं, उन लोगों के लिए आपका पूरा समर्पण रहता है। फिर आप धोखेबाजी करने वाले इंसान नहीं हैं, आप धोखेबाजी में बिलीव नहीं रखते हैं। आपको पॉजिटिव लोग पसंद हैं, पॉजिटिव माहौल पसंद है, पॉजिटिविटी का साथ चाहते हैं आप, और कहीं ना कहीं आपको विश्वास है कि पॉजिटिविटी जो है वो आपको बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे सोर्सेज ऐसे हैं आपके पास जिनसे आपको बहुत, लगभग ऑलमोस्ट सारी ही बातें पता चल जाती हैं। जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी आपके मन में चलता है, लगभग सारी ही बातें आपको पता चलती हैं। तो वो सारी बातें जो हैं आपके दिमाग में रहती हैं, आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, उनको जगह मत करने दो अपने दिमाग में, बर्डन मत डालो अपने ऊपर, न इतना हावी होने दो अपने ऊपर। चीज़ों को छोड़ दो समय पर, चीज़ों को होने दो उनके समय पे। आप ज़्यादा घुसो भी मत, क्योंकि वैसे भी आप में लोग जितना घुस रहे हैं ना, उससे ही आप निपट लो पहले। आप दूसरों का ज़्यादा वो मत करो, ज़्यादा मिंगल्ड अप होने की कोशिश मत करो ऐसे लोगों से, क्योंकि आपको इंट्यूशन पहले ही आ जाती है कौन सही है कौन नहीं सही है। बट आप खुद इग्नोर करते हो उस इंट्यूशन को, आप अपनी उस गट फीलिंग को बिलीव नहीं करते हो, आप खुद उस चीज़ को इग्नोर करते हो। आपको लगता है कि
मैं तो ऐसे ही नेगेटिव सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और आप अपने थॉट को डिसमिस कर देते हैं। जबकि आपके थॉट जो हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो वो 99 टाइम्स ठीक रहते हैं। 99 टाइम्स ऐसा होता है कि वो आपके बारे में जो सोचते हैं वो आपको 100% सही लगता है। और रही बात तेज की, तो अगर कोई आपको सोचता है कि आप तेज़ हैं या आपको सोचता है कि आप यूज़ करने वाले हैं, तो उस इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि उस इंसान ने आपको कितना यूज़ किया है, उस इंसान ने आपको छोटी छोटी बात में कितना यूज़ किया है। और छोटी छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी बड़ी चीज़ें हों, जब इंसान साथ में होता है तो हर चीज़ काउंट करनी चाहिए। सिर्फ मैंने क्या किया ये चीज़ काउंट नहीं करनी चाहिए, सामने वाले ने क्या क्या किया वो चीज़ भी काउंट करनी चाहिए। क्योंकि भले ही हो सकता है कि आप एक छोटी चीज़ मिस कर रहे हो, बट जिसने किया है वो अपनी एक छोटी से छोटी एफ़र्ट को भी काउंट करता है। तो अगर आप नॉर्मल किसी से व्यवहार रख रहे हैं तो भी आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लोग रिटर्न का, फेवर का, आजकल ये चलन है, जो जितना कर रहा है उसको उतना रिटर्न चाहिए। अगर नहीं आप दे रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा। आजकल का ये चलन ही हो गया है, आप यही मान लीजिए। तो आपके आसपास जो दिख रहा है मुझे, आपके अपने ही हैं जो ज़्यादा आपसे खुंदक खाए हुए हैं, जो आपसे चिढ़े हुए हैं। बाहरी लोगों को इतनी ज़्यादा चिढ़, इतनी ज़्यादा खुंदक नहीं है, आपके अपने ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। अब बस यही है कि सावधान आप रहिए, थोड़ा सा रिलेटेबल रहिए, चीज़ों को लेकर ओपन भी रहिए। जो भी चीज़ है उसको क्लियर कट बोलना शुरू करिए, जो भी चीज़ डाउट है उस चीज़ को भी क्लियर कट बोलना शुरू करिए। अननेसेसरी लफड़ों में झगड़ों में मत पड़िए, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं बहुत जल्द एक अच्छा सा लाइव लेकर आऊँगी आपके लिए, लाइव सेशन लेकर आऊँगी जिसमें हम ऑनलाइन चैटिंग के द्वारा गेट टुगेदर करेंगे। जिसमें गेट टुगेदर तो होगा, फिज़िकली नहीं होगा, बट ऑब्वियस ही बात है हमारा कन्वर्सेशन होगा, तो आपको काफ़ी जवाब मिलेंगे। इंडिविजुअल के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे, जितना मैं पिक कर पाऊँगी वो मैं ज़रूर करूँगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। मैं बहुत जल्द लाइव आने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं लाइव को एंड करती हूँ, इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।